भीतर देखना। सतत हमारे भीतर कोई ना कोई विचार चल रहा है। मान लीजिए हमें शॉपिंग का विचार आया, तुरंत हमारी कॉन्शियसनेस मॉल में चली गई। खाने का विचार आया, हमारी कॉन्शियसनेस किचन में चली गई। इसे ज्ञान कहो या नॉलेज कहो, इमीडिएट तुम्हारी सारी कॉन्शियसनेस इस पल से हट गई। फिर लौट भी आई, लेकिन लौट के ठहरती थोड़ी ना है, फिर दूसरे विचार में भाग जाती है। वहां से लौटती है फिर से बिजनेस, प्रोफेशन, रिलेशनशिप, कहीं भी। भीतर इसका अनुभव हो रहा है या नहीं कि हमारी सारी अवेयरनेस, सारा ज्ञान शरीर से बाहर भाग रहा है? हाँ या नहीं? हमारी कॉन्शियसनेस बाहर, लेकिन यात्रा अंदर है, अनुभव अंदर है, मुक्ति अंदर है, फ्रीडम अंदर है। तो कॉन्शियसनेस को हमें रिटर्न करना होगा अंदर की तरफ। अंदर लौटाने के लिए जो पहला जंक्शन आता है, पहला बेस, वो है बॉडी। बॉडी के अंदर जब हम ब्रेथ वॉच करते हैं, यहां हमें एक तीर से दो निशाने लगाने हैं। ब्रेथ वॉच करने से हमारी कॉन्शियसनेस बॉडी पर आ गई। देखना भीतर कैसा श्वास चल रहा है। लेकिन इसका इफेक्ट कहां पड़ रहा है? सोचिए। इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे थॉट्स के ऊपर पड़ रहा है। अभी यात्रा भीतर अंतस में करनी है। अभी तो केवल रनअवे पर आए हैं, अभी टेक ऑफ करना है। रनअवे यानी बॉडी, लेकिन उसका इफेक्ट थॉट्स के ऊपर पड़ेगा। धीरे धीरे विचारों का प्रवाह कम होगा। हो रहा है या नहीं? क्योंकि अब तुम्हें विचारों के ढेर को पार करते हुए मन के पार जाना है, बियॉन्ड माइंड। और ये तभी संभव है जब भीतर थोड़े विचार कम होंगे। अब तुम अपनी क्षमता के अनुसार जंप करने को तैयार हो, यानी मन के पार जाने को, शब्द से निशब्द की ओर। यह है विचारों की साइंस, मेडिटेशन की साइंस। इसको समझे बिना इस यात्रा में ज्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे। किसी के प्रभाव में आकर थोड़े दिन तो मेडिटेशन कर लोगे, लेकिन ये मेडिटेशन भीतर नहीं टिक पाएगी, क्योंकि तुमने अब तक इसकी साइंस को नहीं जाना। तो हमारा प्रथम पड़ाव है बॉडी। उसका इमीडिएट इफेक्ट आता है माइंड के ऊपर, और ऐसा माइंड तैयार है अब अंतस की यात्रा के लिए, इनर जर्नी। यानी इनर जर्नी क्या, ये कैसे तय होती है, कहां पर, ये क्वेश्चन उठ जाए। ध्यान से समझना। मनुष्य जीवन को सबसे बहुमूल्य अनमोल जीवन कहा। सभी शास्त्र भी यही कहते हैं कि देवता भी इस चोले को पाने के लिए तरसते हैं। अनमोल इसलिए नहीं कि हमें आंख, नाक, कान मिले हैं ताकि हम भगवान की वाणी को सुन सकें। ये बात सही है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एनर्जी सेंटर्स हैं जिन्हें यौगिक भाषा में चक्र कहा जाता है, जो इस पूरे माइंड को रेगुलेट करते हैं। इनर जर्नी सारी की सारी हमारी रीढ़ की हड्डी में होगी, क्योंकि अभी तक तो तुम ध्यान के नाम पर केवल श्वास देखने को राजी थे, लेकिन प्रैक्टिकली जिसने ये साधना की है वही ये अनुभव दे सकते हैं कि इनर जर्नी, आंतरिक मार्ग हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। भीतर देखना, अपनी रीढ़ की हड्डी को बंद आंखों से वॉच करते हुए। नेचर ने हमको ये गिफ्ट दिया है
कि जैसे ही हमारे श्वासों की गहराई बढ़ती है वैसे ही नेगेटिव थॉट्स का प्रवाह अपने आप कम होता चला जाता है। ये सुपर साइंस अपने आप काम करती है। इस प्रकार हमें एक ऐसा शरीर मिला है जिसके अंदर पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, और इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। बंद आंखों से सबसे पहले अपने ध्यान को रीढ़ मूल पर ले जाएं, मूलाधार चक्र। और जैसे ही हमारे भीतर भय उठता है, फियर ऑफ लिविंग, फियर ऑफ टाइम, फियर ऑफ रिलेशंस, फियर ऑफ परिभ्रमण, और भी बहुत सारे डर, पता नहीं कितने प्रकार के भय जैसे ही हमारे भीतर उठते हैं, जैसे ही हमारे भीतर भय उठता है हमारी वास्तविक ऊर्जा उतरकर नीचे आ जाती है मूलाधार चक्र पर, और वहां से वो ऊर्जा नीचे बह जाती है। जबकि हम पूरी तरह से कॉन्शियस एनर्जी से भरे हुए हैं, चैतन्य की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में है। ध्यान रखना, ये स्पाइन का सिस्टम एनिमल्स में नहीं होता, ये सिस्टम केवल हमारे पास है। जैसे ही आपको वासना का विचार आता है हमारी कॉन्शियस एनर्जी मूलाधार चक्र पर आ जाती है और नीचे से बह जाती है। तो भी आप इनफाइनाइट एनर्जी से भरे हो, बहुत एनर्जीज हैं भीतर। देख लीजिए, आपकी सांस चल रही है ना, कॉन्टिन्यूअसली भीतर एनर्जी बह रही है क्योंकि आप जिंदा हैं। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। जैसे ही तुम में परिग्रह के विचार आते हैं, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति मेरापना, तुरंत हमारी एनर्जी दूसरे चक्र पर आ जाती है। तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र। जितना भी खाने का विचार है, अधिक आहार की अमर्यादा है, और जितना हम तामसिक और राजसिक खाना खाते हैं, इससे हमारी कॉन्शियस एनर्जी मणिपूरक चक्र पर आ जाती है। जिस एनर्जी को एक्चुअल में ऊपर रहना चाहिए वो लोअर चक्रों की ओर बह रही है। इसके पश्चात है अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र। जैसे ही तुम्हारे भीतर कामना उठती है, डिजायर्स उठती है, सारा का सारा कॉन्शियस एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होता है। एनर्जी उठकर अनाहत चक्र में आ जाती है। भीतर देखना, दिन में कितनी बार इच्छाएं, कामनाएं उठती हैं, और प्रामाणिकता से देखो तो सारा दिन भीतर कुछ ना कुछ कामना चली रही है। तो हमारी ऊर्जा अनाहत चक्र पर आ जाती है। फिर है विशुद्धि चक्र। दिन भर जो भी हमारा कुछ ना कुछ बोलने का मन करता है, हमारी सारी ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर आकर ठहर जाती है, अनर्गल वार्तालाप। जबकि कॉन्शियस एनर्जी का रहने का स्थान है मेडुला। ध्यान रखना, तुम्हारा आत्म प्रदेश तो सब जगह है, लेकिन एनर्जी का पावर हाउस यानी रहने की जगह खोपड़ी के बीच का भाग, जिसे मेडुला कहा जाता है, ये एनर्जी को स्टोर करने की जगह है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें बहुत बोलने की आदत है, तो ऊर्जा उतरकर विशुद्धि चक्र में आ जाती है। अगर हमारे भीतर बहुत सारी कामनाएं उछल रही हैं तो ऊर्जा अनाहत चक्र पर आ जाती है। और यदि हमारे भीतर तामसिक आहार की बहुत वृत्ति है तो हमारी ऊर्जा मणिपुर चक्र की ओर आ जाती है। यदि हमें परिग्रह की वृत्ति है तो हमारी ऊर्जा स्वाधिष्ठान में उतर आती है। और यदि हम भय और काम वासना से गिरे हैं तो हमारी ऊर्जा उतरकर मूलाधार चक्र में आ जाती है। अब हमें करना क्या होगा, सोचिए। ये ऊर्जा जो नीचे आ रही है उसे रीस्टोर करना होगा। उस एनर्जी को हम योग साधना के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा ऊपर की ओर उठाएंगे। सारी एनर्जी अपवर्ड होगी, सारी जर्नी स्पाइनल कॉर्ड में होगी। और जैसे ही स्पाइन के थ्रू हमारी सारी ऊर्जा मेडुला में स्टोर होती है, ये डायरेक्ट आज्ञा चक्र से संबंध रखती है। इमीडिएट हमारी ऊर्जा का फ्लो आज्ञा की ओर जाता है। हम अपने को आज्ञा देने वाले बन जाते हैं, हम पूर्णतः अनुशासित हो जाते हैं, और योग का प्रथम सूत्र अपने आप घटित हो जाता है।
अथ योग अनुशासना, आज्ञा चक्र हमारा खुल जाता है। इसे ही ब्रह्म ज्ञान, सम्यक दर्शन या सुरति योग, एनलाइटन स्टेट कहते हैं। ये पूरी साधना है, कोई खेल नहीं। ये सब तुम्हें पता तो 1-2 सेशंस में चल जाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, ईगो छोड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा मन जानता है कि समय आता है तो परिग्रह, वासना, कामना सब भीतर चलती ही रहती है। समझना कठिन नहीं है, किंतु संभलना कठिन है। अभी तो हमारे सारे चक्र वीक हैं, इसीलिए हमें अधिक विचार आते हैं। लेकिन योग साधना, ध्यान साधना के माध्यम से हम इन चक्रों को सशक्त करते हैं, तो उस चक्र से संबंधित विचार अपने आप कम होते हैं। वर्तमान के पलों में रहना, स्वाभाविक स्थिति में, क्योंकि भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण भगवान ने स्वधर्म पालन अर्थात स्वभाव के आधार पर जीवन जीना श्रेयस्कर बताया है। प्रथम श्लोक में ही पुत्र मोह से व्याकुल धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र में जहां साक्षात धर्म शरीर रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में उपस्थित हैं, वहां युद्ध की इच्छा लिए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अध्यात्म की दृष्टि से, अंतस की दृष्टि से इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है, ये समझना जरूरी है। ध्यान से समझना। कुरुक्षेत्र यानी लड़ने का स्थान, युद्ध की भूमि, यानी हमें 5 इंद्रियां मिली, उनके साथ हमेशा हमारा युद्ध चलता रहता है या नहीं? भीतर देखना, अपनी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सबको देखिए। इन सबको वरदान मिला था कि तुम मनुष्य जीवन में कुरुक्षेत्र में जाकर तप करो, तुम्हें सद्गति मिलेगी। वरदान मिला था मनुष्य योनि में तुम मोक्ष मुक्ति की यात्रा करो और खत्म भी कर दो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए तुम्हें कुरुक्षेत्र रूपी 5 इंद्रियां मिली। लेकिन ये क्या? ये इंद्रियां तो हमेशा बाहर की तरफ ही भाग रही हैं। आंखें अच्छा देखना चाहती हैं, जीवा हर समय कुछ चखना चाहती है। ये 5 इंद्रियां संयमित नहीं है। लेकिन कुरुक्षेत्र में तप करने से सद्गति प्राप्त होती है। यदि इन इंद्रियों को तप की साधना से, ध्यान की साधना से अंतर्मुखी किया जाए, तब तुम्हारी 5 इंद्रियों में जो संयम आएगा, यानी सेल्फ कंट्रोल, तब समझना कि तुमने कुरुक्षेत्र का उपयोग किया। और दूसरी तरफ तुम्हें मिला धर्म क्षेत्र, यानी धार्मिक बनने के लिए, आनंदित होने के लिए सहस्त्रार चक्र, मेडुला, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, इसे कहा जाता है धर्म क्षेत्र। मनुष्य के भीतर ही है ये कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र। ध्यान रखना अंतस की धारा में अपना। ये धारा तुमसे संबंध रखती है, कौरवों और पांडवों से नहीं। वर्तमान में रहना। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन अंतस की धारा यही कह रही है, अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा, हर पल, हर घड़ी सुखद, आनंदित होगा।